हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ड्रॉ ए लेबल्ड ग्राफ ऑफ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम ऑफ ए ब्लैक बॉडी फॉर एट लीस्ट 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स। ड्रॉ 2 इम्पोर्टेंट कंक्लूजन्स फ्रॉम इट। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि हमें एक लेबल्ड ग्राफ बनाना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम के लिए एट 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स, और इससे 2 कंक्लूजन्स जो निकल रहे हैं वो भी हमें बताने हैं। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या होगा। की कंसेप्ट हम देख लेते हैं वीन्स लॉ। इस वीन्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग आसानी से क्या कर पाएंगे, जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है वो बना पाएंगे। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, इसकी यदि बात की जाए तो इसके अकॉर्डिंग किसी भी ब्लैक बॉडी के द्वारा जो एनर्जी रेडिएट की जाती है और मैक्सिमम एनर्जी रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो यहाँ पे यदि मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो ये मेरे पास क्या होगा, द वेवलेंथ ऑफ maximum energy radiation from a perfect black body is inversely proportional to absolute temperature. Body is inversely proportional to absolute temperature, इसको सही से लिख लेते हैं थोड़ा, टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये हमारे पास रहता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब यदि इसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये हमारे पास क्या होगा, लैम्डा एम हमारे पास क्या है, मैक्सिमम एनर्जी रेडिएशन की वेवलेंथ है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा हमारे पास। वो कांस्टेंट क्या होता है, बी कांस्टेंट है, वीन्स कांस्टेंट। बी हमारे पास क्या है, ये है वीन्स कांस्टेंट है, ये है वीन्स कांस्टेंट। तो इस की कंसेप्ट की हेल्प से अब हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर ए ब्लैक बॉडी अलग अलग टेम्परेचर्स के ऊपर। तो यहां से बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, हमें फाइंड आउट करना है ग्राफ। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ ग्राफ ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ब्लैक बॉडी। तो ये ग्राफ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ग्राफ एनर्जी एंड वेवलेंथ लेमडा के बीच में बनाया जाएगा। तो यहाँ से वाई एक्सिस के ऊपर मैं क्या ले लेता हूँ, एनर्जी, और एक्स एक्सिस के ऊपर मैं क्या ले लेता हूँ, वेवलेंथ ले लेता हूँ। तो वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, और एक्स एक्सिस मेरा किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेवलेंथ को। अब यदि मैं बात करूं तो ये जो कर्व है ये हमारे पास कुछ इस तरह से कर्व आएगा, और अलग अलग टेम्परेचर्स के लिए जब इसको बनाना है तो ये कर्व हमारे पास कुछ इस प्रकार से, इसको थोड़ा फिर से बनाते हैं ताकि ये सही से हम इसको देख पाएं। तो ये हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा, और डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए जब हम इसको बनाएंगे तो ये ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। अब यदि जो फर्स्ट ग्राफ है इसको मैं बोल देता हूँ T1 टेम्परेचर के लिए, सेकंड T2 के लिए, और थर्ड जो है T3 के लिए है। तो अकॉर्डिंग टू वीन्स लॉ जो मैक्सिमम एनर्जी रेडिएशन के लिए जो वेवलेंथ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो यहाँ पे यदि मैं फर्स्ट ग्राफ के लिए मैक्सिमम लैम्डा एम की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैक्सिमम एनर्जी इस पॉइंट पे रेडिएट हो रही है, यानी कि इस वेवलेंथ के ऊपर मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट होगी। तो इसको मैं बोल देता हूँ लैम्डा 1, और
जो सेकंड ग्राफ है हमारा, उसके लिए जो मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट हो रही है वो इस पॉइंट के ऊपर हो रही है, और थर्ड ग्राफ के लिए जो मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट हो रही है वो कुछ यहाँ पे हमारे पास एनर्जी रेडिएट हो रही है, मैक्सिमम एनर्जी। तो ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, लैम्डा 2 को, और ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा लैम्डा 3 को। लैम्डा 1, 2 एंड लैम्डा जो 3 है ये मैक्सिमम एनर्जी रेडिएशन की वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि लैम्डा m को रिप्रेजेंट कर रही है तीनों ग्राफ्स के लिए। तो यहाँ से यदि देखा जाए तो ग्राफ से हम क्लियरली देख सकते हैं जो लैम्डा 1 की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है, लैम्डा 2 की उससे कम है, और लैम्डा 3 की जो वैल्यू है वो सबसे कम है। तो ये हमारा लैम्डा का जो ऑर्डर रहेगा। इसी तरह से ये वीन्स लॉ के अकॉर्डिंग इनके बीच में क्या है, इन्वर्स रेशियो है। तो इस इन्वर्स रेशियो से जो टेम्परेचर का हमारे पास ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, वो इसके जस्ट अपोजिट आ जाएगा, यानी कि T3 जो है वो सबसे ज़्यादा होगा एंड T1 जो है वो सबसे कम होगा। तो यानी कि जो T1 है वो टेम्परेचर हमारे पास कितना होगा, सबसे कम होगा, ये है 1000 केल्विन। T2 जो है 1500 केल्विन, और जो T3 है ये हमारा कितना हो जाएगा, 2000 केल्विन। ये जस्ट ग्राफिकल डाटा है, अलग अलग टेम्परेचर के लिए ये समझाने के लिए लिए गए हैं। यहाँ से डायरेक्ट हम टेम्परेचर जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई भी वैल्यू अभी गिवन नहीं है, ये जस्ट ग्राफिकल डाटा है, मैंने आपको ध्यान रखने के लिए बता दिए। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा फॉर ए ब्लैक बॉडी। अब यदि बात करें हम लोग किसकी, कि जो हमारे पास इस कर्व से हम कौन कौन से जो 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं वो कौन से होंगे, तो वो देख लेते हैं। तो एक तो इम्पोर्टेंट कंक्लूजन यही आ जाएगा हमारे पास कि जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट कंक्लूजन क्या आएगा कि जो मैक्सिमम रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो फर्स्ट कंक्लूजन तो हमारे पास यही आएगा कि जो मैक्सिमम रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि फर्स्ट कंक्लूजन क्या है हमारा, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो है, जो इसका क्या है, फर्स्ट कंक्लूजन है। सेकंड कंक्लूजन इसका क्या होगा कि ये जो हमारे पास ग्राफ है इस कर्व का एरिया जो होगा वो टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि टोटल एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट सरफेस एरिया से जो एमिट हो रही है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एरिया ऑफ कर्व विद लैम्डा एक्सिस will represent to total energy emitted by black body per second per unit surface area। तो इस जो ग्राफ है इसका कर्व क्या, इस ग्राफ का जो टोटल एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, टोटल एनर्जी जो पर सेकंड पर यूनिट सरफेस एरिया से टोटल एनर्जी जो एमिट की जा रही है उसकी वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।